कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम थोर हेयरहेडल था। वो एक बर्फीले इलाके में था जहाँ पर एक छोटी सी जगह से बर्फ हटी हुई थी, जहाँ पर पानी था। उस पानी पर बर्फ के दो टुकड़े थे जिनमें से एक टुकड़े के पर आरी पड़ी थी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी खड़े थे पर कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन थोर वहाँ पर जाता है। सभी बच्चे उसे ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उस आरी को जाकर उठा लेता है। और जब वह आरी को लेकर वापस आ रहा था तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। लेकिन तभी उसे एक उसका दोस्त बचा लेता है। उसके बाद थोर को उसके घर लाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया होगा। तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी में कभी भी इस तरह का खतरा मोल नहीं लोगे। लेकिन थोर अपने फादर की कोई भी बात का जवाब नहीं देता। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब साल आता है 1937 का, जहां अब थोर जवान हो चुका था। वो अलग अलग जगहों पर घूमता था, वहां पर लोगों की जानकारी निकालकर अपनी किताब में लिखता था। थोर यहाँ पर इसलिए आया था कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी निकालकर अपनी बुक में लिख सके और जान पाए। अब वो एक दिन अपनी दोस्त के साथ आइलैंड पर बैठा था। उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। ये दास्तान भगवान ही जाने कि हम लोग ईस्ट से यहाँ पर कैसे आए हैं। इस पर थोर कहता है क्या तुम वाकई ईस्ट से आए हो? इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, इस पर यहाँ हर एक चीज ईस्ट से ही आई है, जैसे कि सूरज की रोशनी, हवा, सब कुछ। और हम भी तो इस सूरज की रोशनी की वजह से ही यहाँ आए हैं। अब वो बूढ़ा आदमी थोर को एक स्टेचू दिखाता है और ये मूर्ति इनके देवता की थी। अब ये कहानी कुछ इस तरह की थी। सभी लोग साउथ अमेरिका से आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इनके बारे में गलत लिखा है कि ये सभी लोग एशिया से आए हैं। लेकिन थोर इस बात से सोच में पड़ जाता है और हैरान हो जाता है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं दूसरा सीन, जिसमें साल आता है 1946 का और थोर पिछले 10 सालों से इसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा था। उसने इस बारे में एक किताब भी लिखी थी कि उसने 10 साल इसी आइलैंड पर गुजारे थे और उसने हर एक चीज़ पर रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो बूढ़ा आदमी एकदम सही था। उस आइलैंड पर रहने वाले सभी लोग एशिया से नहीं, साउथ अमेरिका से ही आए थे। एक दिन थोर एक पब्लिशर के पास जाता है ताकि वो उसकी किताब को छापे, लेकिन पब्लिशर उसे मना कर देता है। कहता है कि तुम्हारी थ्योरी गलत है, तुम्हारी तो सब की सब रिसर्चेज गलत हैं। हम सालों से ये बात सुनते आए हैं, वहाँ रहने वाले लोग एशिया से हैं, ना कि साउथ अमेरिका से। और पिछले 1500 सालों से हमने यही सुना है कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कि कोई बोट, ना कि ऐसा जहाज जिससे वो लोग यहाँ आ सकें, जबकि एशियंस के पास ऐसा सब कुछ पहले से ही था। इसलिए तुम्हारी थ्योरी पर अब कोई भी यकीन नहीं करेगा। और कहता है कि वो लोग राफ्ट पर आए थे, एक लकड़ी की बनी हुई नाव पर, जो कि उन लोगों ने खुद बनाई थी। अब इस बात पर वो पब्लिशर हंसने लगता है। इस पर पब्लिशर कहता है कि अच्छा, ऐसी ही बात है, तुम जाकर दिखाओ राफ्ट पर, अमेरिका से अपना सफर तय करो, पोलिनेशिया के उस आइलैंड तक पहुंचकर दिखाओ, और अगर तुम सक्सेसफुल रहे तो मैं तुम्हारी किताब पब्लिश कर दूंगा। और अब थोर के पास अपनी बात प्रूव करने का एक ही रास्ता था कि वो साउथ अमेरिका से अपनी एक राफ्ट के जरिए अपनी जर्नी शुरू करेगा, जिसका सफर 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा था, वो भी ऐसे समुद्र से जहाँ बड़े बड़े जहाज डूब जाया करते थे। और इन सब चीजों के लिए थोर को पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए वो मैगजीन वालों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं 8000 किलोमीटर वाला सफर तय करने वाला हूँ, वो भी लकड़ी की एक ऐसी राफ्ट पर जो कि 1500 साल पहले चला करती थी, जिसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी। इस पर मैगजीन वाले उसे कहते हैं क्या तुम मरना चाहते हो? और हम ऐसे लोगों को पैसे बिल्कुल भी नहीं देते जो कि जानबूझकर ही मरना चाहते हो। और अब थोर क्लब में जाता है और ऐसे लोगों से मिलता है जिन्होंने अपना ज्यादातर समय समुद्र में ही बिताया हो। अब वो उन्हें राफ्ट का एक नक्शा दिखाकर कहता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे? तभी वहाँ एक आदमी कहता है कि क्या तुम जानते हो ये कितना मुश्किल है? तुम जो मुझे राफ्ट का नक्शा दिखा रहे हो, हम जो इन पर लकड़ियों को बांधेंगे उनकी रस्सियाँ कुछ ही दिनों में खुल जाएंगी और हम वहीं पर फंस जाएंगे और हम सभी लोग वहीं पर पानी में डूबकर मर जाएंगे। अब थोर इनकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक और आदमी बैठा था जो कि इनकी सभी बातें सुन रहा था। जिसके बाद वो आदमी उठकर थोर के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा राफ्ट वाला आइडिया अच्छा लगा। थोर उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो आदमी उसे कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं तुम्हारा इस काम में साथ देना चाहता हूँ। इस तरह थोर को अपना पहला एक साथी मिल चुका था। वो उसको इस काम में शामिल कर लेता है, लेकिन उसे अभी भी पैसों की जरूरत थी। अब वो अपनी वाइफ को फोन करता है और उसे कहता है कि इस क्रिसमस पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं एक सफर पर जा रहा हूँ। उसकी वाइफ उसे मना करती है कि तुम ऐसा मत करो। इस पर वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल इस रिसर्च पर लगा दिए हैं। ये कहने के बाद वो अपना फोन बंद कर देता है। जिसके बाद वो एक जगह पर अपने साथी के पास आता है जहाँ पर की बहुत सारी लकड़ियाँ थी, जहाँ पर इसके 5 साथी थे। इस पर थोर कहता है कि हम इनमें से किसी
किसी भी चीज को नहीं बदल सकते, नहीं तो हमारा यह दावा गलत हो जाएगा कि वो लोग राफ्ट पर आए थे। जिसके बाद थोर एक आदमी के पास जाता है जो कि बहुत पैसे वाला था और वो उसे पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इनकी ये खबर अखबार में भी छप चुकी थी, जिसे देखकर एक कैमरामैन भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है ताकि पूरे सफर को ये कैमरा में रिकॉर्ड कर सके। अब इन्होंने उस राफ्ट को भी बना लिया था। अब इनको बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे इन्हें अलविदा कहने के लिए आते हैं। अब इन सभी को ऐसा लगता है कि इन्हें कोई अब दोबारा नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये लोग इतने अपने बड़े समुद्र में राफ्ट लेकर जा रहे थे। इनके पास एक छोटी सी नाव थी जो मुसीबत में काम आती, खाने पीने का कुछ सामान, और इनके पास एक रेडियो था। अब धीरे धीरे इनकी राफ्ट समुद्र की गहराइयों में जाने लगती है। अब एक रात जब ये सभी लोग सो रहे थे तभी वहाँ बहुत ही बड़ा एक तूफान आ जाता है। ये तूफान इतना भयंकर था कि जब थोर अपने राफ्ट के एक पर्दे को हटा रहा था तो वो ऐसा करते हुए समुद्र में गिर जाता है। थोर को तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसके साथी उसे बचा लेते हैं और इस तरह से थोर की जान अब बच जाती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं तो तूफान की वजह से इनकी क्राफ्ट को बहुत सारा नुकसान हो गया था। अब ये सभी लोग मिलकर इस क्राफ्ट को फिर से ठीक करने में लग जाते हैं और अब समुद्र भी एकदम सही और शांत था। अब ये लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था जितना इन्हें लग रहा था। तभी इन्हें समुद्र में एक बड़ी सी शार्क दिखाई देती है, जिसे ये अपने कैमरा से रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। तभी थोर का साथी जो कि इंजीनियर था, ये बड़ी वाली शार्क इनकी राफ्ट से नीचे से गुजर रही है, जिससे ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये शार्क को मारने वाला एक बड़ा सा हथियार उठाकर उसे मार देते हैं। इनके साथी इन्हें रोक भी रहे थे, लेकिन वो नहीं मानता। इस हथियार के साथ एक रस्सी भी बंधी हुई थी, वो हथियार भी शार्क को लग जाता है। अब वो दर्द से कराकर समुद्र में दौड़ने लगती है। इनके इस कारनामे से इनकी क्राफ्ट डूबते डूबते बचती है। अब यहाँ इनके एक साथी की इस बात पर लड़ाई भी हो जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में इस तुम्हारी वजह से फंस सकते थे। इस पर थोर बीच में आकर कहता है कि यहाँ कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, जो भी कहना है वो मुझसे कहो। किसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और इनका रेडियो भी अब काम करना बंद कर देता है। अब इनकी किसी से भी बातचीत नहीं हो पा रही थी और इनका इंजीनियर साथी भी अब पागल होने लगा था। वो सोचता है कि बहुत ही जल्दी ये राफ्ट डूब जाएगी और हम सभी मर जाएंगे। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। वो कैमरामैन एक छोटी नाव में बैठकर थोड़ा दूर जाता है ताकि वो उन्हें दूर से शूट कर सके। वो जैसे ही वीडियो बनाने वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी शार्क्स आ जाती हैं जो कि उस पर हमला करने वाली थी। थोर भी उन शार्क्स को देख लेता है, जल्दी से अपने साथी को अपनी बोट की तरफ खींच लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन समुद्र में हर तरफ खतरा था, हर तरफ मौत थी। इनके एक साथी के पास एक तोता था, वो पानी के ऊपर उड़ने लगता है। एक बहुत ही बड़ी शार्क आकर उसे खा जाती है। जिस आदमी का ये तोता था उसे ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। जब वो शार्क इनकी राफ्ट के पास आती है, वो आदमी उसे उसकी पूंछ से पकड़कर अपनी राफ्ट पर खींच लेता है और उसकी जान ले लेता है। अब ये यहाँ पर शार्क को तो मार देते हैं, लेकिन उसका खून समुद्र में फैल जाता है, जिससे और भी ज्यादा शार्क इनके पास आने लगती हैं, जिससे इनका इंजीनियर साथी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब वो वहाँ एक बॉक्स को लाता है और जिसमें से वो तार निकालता है। वो कहता है कि अपनी क्राफ्ट को इस तार से बांध देते हैं वरना हम सभी डूब जाएंगे। ये शार्क का खाना भी बन सकते हैं, लेकिन थोर अब वो तार उनसे लेकर समुद्र में फेंक देता है और वो उससे कहता है कि नहीं, हम वैसे ही जाएंगे जैसे 1500 साल पहले वो लोग गए थे। इन सब बातों से इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। जिससे पहले कि वो उन शार्क का खाना बनता, उससे पहले ही उनके साथी उसे बचा लेते हैं। वो उन सभी से माफी मांगता है कि मेरी गलती थी, और इन सभी से एक बात ये भी थी कि ये सफर पर तो थे, लेकिन इनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि ये सही रास्ते पर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन थोर को यकीन था कि हम सभी लोग सही रास्ते पर ही हैं। इन लोगों को इस सफर पर 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे। अब इनके रेडियो ने भी काम करना शुरू कर दिया था। ये अपने रेडियो से सभी को मैसेज देते हैं। अब बाहर की दुनिया में हंगामा हो गया था, क्योंकि बरसों से जो इनकी रिसर्च थी वो सब गलत थी। अब 101वें दिन इन्हें आसमान में एक परिंदा उड़ता हुआ दिखाई देता है। इस बात पर ये सभी लोग खुश थे कि इन्हें जमीन के नजदीक ही है, जिससे बहुत दिनों बाद क्राफ्ट पर खुशी का माहौल नजर आ रहा था और इन्हें अब आइलैंड भी नजर आने लगा था। लेकिन अभी भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इन्हें वहां तक पहुंचने में बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना था। और ये सभी लोग जैसे ही आइलैंड पर पहुंचने वाले होते हैं तो बड़ी बड़ी लहरों की वजह से इनकी राफ्ट डूबने ही वाली थी।
लेकिन किस्मत इनका साथ देती है और ये लोग पोलिनेशिया के आइलैंड पर पहुंच चुके थे। इन 6 लोगों ने इतिहास को बदल कर रख दिया था और पुराने टाइम से लिखी हुई बरसों की थ्योरी को उन्होंने गलत साबित कर दिया था। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है जब आपकी सोच सच्ची है। तो अगर काम करने का और हिम्मत हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है, जैसे कि इन 6 लोगों ने करके दिखाया। यहाँ पर थोर को अपने आप पर विश्वास था कि ये काम कर सकता है। इन लोगों ने 106 के दिन को जान पर खेलकर यहाँ पर पूरा किया और अपना नाम हिस्ट्री की तारीख में दर्ज करा दिया। अभी ये बात भी साबित हो चुकी थी कि पोलिनेशियन आइलैंड के लोग एशियन नहीं हैं बल्कि साउथ अमेरिका के थे। इन्होंने जिस राफ्ट पर अपना सफर तय किया था उसका नाम कॉन्टिकी था, जो कि इस मूवी का नाम भी है। और क्योंकि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, इस राफ्ट को आज भी म्यूजियम में रखा गया है और हर साल हजारों लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। और यहाँ इस फिल्म की बेहतरीन कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना।